वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की में आपका स्वागत है फ्रेंड। और आज हम लेकर आए हैं जैसे CGL के लिए लैंग्वेज पेपर 1, जिसमें हम 16 क्वेश्चन करने वाले हैं फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन व्याकरण, हिंदी व्याकरण के। वनों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है फ्रेंड। तो वनों का जो वनों का जो समूह होता है जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड। तो उसे हम लोग शब्द कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, शब्द कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। तो उपसर्ग रहित जो शब्द है फ्रेंड वो कौन सा है। तो उपसर्ग रहित जो शब्द है फ्रेंड वो है आपका ऑप्शन ए पुल्लिंग। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो फ्रेंड इसमें मंजिल, भरमार और मर्यादा ये सब जो है स्त्रीलिंग है। और पुलिंदा जो है फ्रेंड वो आपका पुल्लिंग है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द को चुनें। तो तत्सम जो शब्द है फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, गोधूम जो है आपका तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं संतोष से बढ़कर सुख नहीं है, यह कौन सा वाक्य है। तो संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, तो ये एक सरल वाक्य है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर फ्रेंड, सॉरी बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। तो इसमें जो है फ्रेंड जो शुद्ध वाक्य होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो फूलों पर भौरे गुजर कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं समाज शब्द का अर्थ है। तो समाज शब्द का जो अर्थ होता है वो संक्षेप होता है। इसका ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा आंसर। निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है। तो जैसे कि पीना, पानी पीना, इसमें पानी नहीं लिखा हुआ है लेकिन पीना लिखा हुआ है। तो ये जो आपका सकर्मक क्रिया है ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हास का विलोम शब्द क्या होता है फिर। तो हास का जो है आपका बस कुछ नहीं, आगे में वी लगा दीजिए और हास लिख दीजिए, विहास हो जाएगा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है फ्रेंड। तो मृगेंद्र का जो पर्यायवाची होता है वो होता है आपका ऑप्शन बी केसरी। केसरी क्या होता है, मृगेंद्र का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट देखते हैं सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है फ्रेंड। तो सब्ज बाग दिखाना का जो अर्थ होता है वो होता है प्रलोभन। ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है फ्रेंड। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो अधिशासी लिखा गया शुद्ध है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अधिशासी। जो ये वाला शब्द है वो सही है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो क्या बोलेंगे, गुरु आ रहे हैं। क्या बोलेंगे, गुरु आ रहे हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा आंसर। जिस स्त्री का पति जीवित होगा, यहाँ जीवित लिख दिया गया है लेकिन जीवित होगा, उसके लिए प्रयोग शब्द होता है फ्रेंड। तो जिस स्त्री का जो पति जीवित होता है उसे हम लोग साधवा कहते हैं। क्या कहेंगे, साधवा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। संत रस का अस्थाई भाव क्या है। तो संत रस का जो अस्थाई भाव है फ्रेंड वो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा निर्वेद रस। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं उच्चारण स्थान की दृष्टि से कवर्ग के सभी वन क्या कहलाते हैं। तो उच्चारण की दृष्टि से जो कवर्ग के सारे जो वन कहलाते हैं वो कौन सा वन कहलाते हैं फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी, कंठ। ये आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वंद्व व्यंजन है। तो द्वंद्व
जो व्यंजन है वो किस में है, तो दिल्ली में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ था कैसे हुआ था, तो पाली प्रकृति से हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य क्या उदाहरण है, मतलब इस वाक्य का क्या उदाहरण, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, मिश्र वाक्य है ये। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, इसका मिश्रित वाक्य का ये उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य किस कारक का है फ्रेंड, तो भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, ये आपका संप्रदान वाक्य कारक है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है, तो बाजार से क्या होता है, बाजार समूहवाचक का बोध होता है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद होता है फ्रेंड, तो महा प्लस आशय, मतलब ये हो गया ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, तिरंगा शब्द में समास है, तिरंगा शब्द में जो समास है वो कौन सा समास है फ्रेंड, तो ये आपका द्विगु समास हो जाएगा तिरंगा में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, सकर्मक क्रिया की पहचान करें। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, सकर्मक क्रिया की पहचान करें। तो सकर्मक क्रिया कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी, पढ़ना क्या है, एक सकर्मक क्रिया है। तो ये मुस्कुराना, रोना, हंसना क्या हो जाएगा, आकर्मक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है, इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है फ्रेंड, तो इनमें से जो अमृत शब्द का जो समानार्थी शब्द है वो कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पीयूष। पीयूष जो है आपका समानार्थी शब्द है। मधुर का विलोम क्या हो जाएगा, कटु। मधुर मतलब बहुत ही अच्छे से बोलता है, प्यार से बोलता है, और उसका उल्टा जो है कटु हो जाएगा, बहुत ही गंदे तरह से बात करता है। रुख का पर्यायवाची शब्द है, तो रुख का पर्यायवाची विटाप हो जाएगा, आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कान काटना मुहावरे का अर्थ है फ्रेंड, तो कान काटना मुहावरे का जो अर्थ है वो है आपका चतुर होना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ में कंगन को आरसी क्या, तो इसका जो सही हो, प्रत्यक्ष को प्रमाण का आवश्यकता नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए हो सॉरी बी हो जाएगा। नेक्स्ट देते हैं, वचन बदलना सही विकल्प चुनिए, बहु का जो हो जाएगा बहुए, मतलब कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब देखिए इसमें आपको अनुच्छेद हिंदी का जो है गद्यांश जैसा अनुच्छेद दिया गया है, तो इसको आपको पढ़ना है और इससे ही आपको क्वेश्चन आंसर खोज कर करना है फ्रेंड। तो देवदंत बुद्धिमान राजा था, एक दिन सिद्धांतक नामक तपस्वी उसके राज्य में आए। राजा ने तपस्वी का सम्मान कर नगर मंत्री धनेश्वर को उनके ठहरने का प्रबंध करने की आज्ञा दी। तपस्वी को त्यागी एवं बलिदान मानकर अनेक सेठ साहूकार उन्हें दक्षिणा में धन देने लगे। काफी धन इकट्ठा होने पर तपस्वी ने धन के एक कलश में रखकर जंगल में एक पेड़ के नीचे दबा दिया तथा उस पर निगरानी रखने लगा। कुछ समय पश्चात जब वह जंगल गया तो देखा कोई उसका धन चुरा ले गया। यह देख उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने निश्चय किया कि मैं नदी तट पर अपनी जान दे दूंगा। यह बात जब राजा तक पहुंची तो उसने दरबारियों को भेज तपस्वी को बुलवाया तथा समझाया, देवता धन को खो जाने पर मृत्यु वरण
अच्छा नहीं है। धन दौलत तो धूप छाँव की समान है, उसके लिए इतना शोक व्यर्थ है। यह तपस्वी अपनी बात पर अटल था। तब राजा ने पूछा, तपस्वी, आपने धन जहाँ रखा था वहाँ की कोई निगरानी बता सकते हैं? तपस्वी बोला, महाराज, मैंने वह धन जंगल में एक पेड़ के नीचे दबाया था और वहीं उसकी निशानी थी। कुछ देर विचार मगन रहकर राजा बोला, धीरज रखिए, धन आपको वापस मिल जाएगा। मरने का निश्चय छोड़ दीजिए। राजा शयनगर में सिर दर्द का बहाना करके लेट गया। नगर के वैद्य राजमहल में आते तथा उपचार करके चले जाते हैं। राजा प्रत्येक से एकांत में एक ही प्रश्न पूछता, नगर में आजकल किस बीमारी की कौन सी दवा दी? नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको गद्यांश है, पढ़कर इससे आंसर खोजना है। वैद्य राजा के प्रश्न का उत्तर देते तथा चले जाते। एक वैद्य ने बताया, मैंने अपने रोगों शिवराज को नागवाला बूटी खाने का कहा था। यह सुनकर राजा ने शिवराज को दरबार में बुलाया। पूछने पर शिवराज ने बताया, मेरी नौकर दीनू जंगल में जाकर नागवाला बूटी लाया था। राजा ने नौकर को राज दरबार में हाजिर होने की आज्ञा दी। आते ही राजा ने नौकर से कहा, अपने मालिक के लिए जंगल से नाव वाला बूटी उखाड़कर लाते समय जो धन निकला है उसे तुरंत ले आओ, नहीं तो अपने पाप का दंड पाने के लिए तैयार हो जाओ। नौकर डर से कांपने लगा। वह दौड़ा दौड़ा घर गया तथा तपस्वी का धन लाकर राजा को सौंप दिया। तो इसमें पूछा गया है फ्रेंड, राजा ने तपस्वी को धन की खोज करके लौटाने का आश्वासन तुरंत क्यों दे दिया? तो इसका जो आपको क्वेश्चन इसमें से खोज कर लिखना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो है आपका, उसे अपने बुद्धि चतुराई पर विश्वास था, इसलिए उसने तुरंत उसका जवाब दे दिया था। गद्यांश में धन दौलत की तुलना किससे की गई है फ्रेंड? तो धन दौलत की जो है धूप और छाँ के लिए जो है इसका कहा गया। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। तपस्वी के धन को किसने चुराया था? तो तपस्वी का जो धन था वो रोगी के नौकर ने चुराया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गद्यांश में प्रयुक्त आंखों के आगे अंधेरा छाना से क्या तात्पर्य है फ्रेंड? तो आंखों के आगे जो अंधेरा छाना वो जीवन अंधकार में हो जाना जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, तपस्वी ने राजा को धन छिपाने के स्थान पर कौन सी निगरानी बताई? तो धन छिपाने के स्थान पर जो निगरानी बताई थी राजा ने, पेड़। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा। तपस्वी ने अपना धन कहाँ छिपाया था? तो उसने कहाँ छिपाया था अपना धन तपस्वी ने? तो नदी के तट पर जो है पेड़ के नीचे छिपाया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तपस्वी का धन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने वापस किया? तो तपस्वी का जो धन था उसने दीनू ने जो है चुराया था, उसने ही वापस किया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तपस्वी ने इतना धन कैसे या कहाँ से इकट्ठा किया था? तो नगर मंत्रियों से दक्षिणा में मिला था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, राजा ने सिर दर्द का बहाना क्यों किया? तो राजा ने जो सिर का वह जानता था कि इस कारण से तपस्वी अपना व्रत तोड़ देंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तपस्वी का स्वभाव कैसा था? तपस्वी का जो स्वभाव था बलिदानी था। तो मतलब सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गद्यांश में प्रयुक्त वाक्यांश तपस्वी अपनी बात पर अटल रहा में किस बात की ओर संकेत किया है? तो जो बात की ओर जो संकेत किया, नदी में डूब जाने की कहा था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गद्यांश में वाक्यांश नौकर डर से कांपने लगा में किस डर की ओर संकेत किया गया है? तो नौकर किस तपस्वी का श्राप की वजह से वो जो है डरने लगा था, इसलिए वो कांपने लगा था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अब देखिए एक और गद्यांश दिया गया है, इसमें आपको इसी तरह पढ़कर आपको इसका जो है
आंसर करना है फ्रेंड। तो हम इसका आप पढ़ लेना धीरे धीरे, मैं इसको पढ़ा देती हूँ और मैं सीधे आपको क्वेश्चन इसका आंसर करवा देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम आप इसे पॉज करके पढ़ लेना अच्छा से, उसका आंसर देना। हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। तो उक्त अनुच्छेद में फौजी की गतिविधियों का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि जो है अहिंसात्मक अभ्यास की उससे प्रतिपादित की जा सके। तो इसका सही है, धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक बल दिया जाता है। तो धर्म ग्रंथों में जो बल किसको दिया जाता है? सदाचार के नियम को बल दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सदाचरण की प्रमुख चर्चित दिशाएं हैं। तो सदाचरण की जो प्रमुख जो दिशाएं हैं फ्रेंड, वो है आपका सत्य एवं अहिंसा से। इसका सही हो गया आंसर सी। निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है। तो निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए बचपन से ही अहिंसात्मक प्रकृति का अभ्यास, ये आपका ऑप्शन डी सही है। उपयुक्तांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। तो उपयुक्तांश का जो सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है वो क्या है? अहिंसा का मार्ग। ऑप्शन जो है इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए एक और गद्यांश दिया गया है, इसी तरह आप उसको भी पढ़ लीजिए पॉज कर करके। हम इसको धीरे धीरे बढ़ा देते हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम इसे जल्दी कर रहे हैं। तो हम इसका क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। हमारे साहित्य की प्राचीनतम रोमांटिक रचना उपलब्ध है। तो हमारे शरीर की जो रोमांटिक रचना उपलब्ध है वो है महाभारत में। ऑप्शन सी इसका सही है। पद्मन प्रभावती प्रसंग और अनिरुद्ध उष्मा प्रसंग में समानता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उनकी नायिकाओं के संरक्षकों से युद्ध होने में। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, महाभारत में प्रेम पखियानक साहित्य की अखंड परंपरा का प्रवर्तन इसलिए माना जाता है क्योंकि, ऑप्शन जो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, महाभारत में वर्णित प्रेमाख्यानों में स्वच्छंदन प्रेम की प्रमुख प्रवृत्तियां मिलती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रणय और परिणय संबंधों के विषय में महाभारत के कई प्रसंग इस ओर संकेत करते हैं कि उस काल में प्रेम और विवाह के क्षेत्र में आर्य अनार्य का भेद लुप्त हो रहा था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उपयुक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। तो इसका जो शीर्षक हो जाएगा प्रेमाख्यान परंपरा और सूत्रपात। ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह एक और गद्यांश दिया गया है, आप इसको भी ऐसे ही पढ़ लो पॉज करके, और हम इसका आंसर का सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। गद्यांश के अनुसार समाज में गतिशीलता आएगी से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो तात्पर्य है फ्रेंड वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। समाज की प्रतिभा का अधिक से अधिक एवं उसकी हिस्सेदारी होगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिकता की अवधारणा को लेकर अंतर में प्रयुक्त अंतर की भारतीय धारणा को स्पष्ट करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। स्थानीय साधनों का प्रयोग पिछड़ापन होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। गद्यांश के अनुसार पश्चिमी वास्तुशिल्पी भवन निर्माण में आधुनिक साधनों के उपयोग पर बल देने से क्या लाभ बताता है फ्रेंड? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, उपलब्ध प्रतिभा का उपयोग जो है इसका सही आंसर है। गद्यांश के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? तो गद्यांश के आधार पर जो कथन सत्य है वो है आपका स्थानीय साधनों के उपयोग से समाज में अधिक गतिशीलता आएगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
गद्यांश के अनुसार भारतीय लोग किन बातों को आधुनिकता मानते हैं? तो पश्चिम की अंधाधुंध नकल को जो है मानते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इस गद्यांश के माध्यम से लेखक पश्चिमी शिल्पी की किस अवधारणा को प्रचलित करना चाहता है? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय उपलब्ध साधनों का भवन निर्माण अधिकाधिक उपयोग करना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार स्थानीय उपलब्ध साधनों से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो तात्पर्य है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो साधन उसी जगह पर्याप्त है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो आधुनिक मतलब मॉडर्न होता है, नया बोलते हैं जिसको, उसका उल्टा जो हो जाएगा फ्रेंड प्राचीन। प्राचीन मतलब बहुत पुराना हो जाएगा। तो ये थे हमारे हिंदी के 60 क्वेश्चन। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी ऑन कर लें कि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।